हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 21 जून से 27 जून 2020 तक वीकली करंट अफेयर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ की मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस साल 5000 यात्री हवाई जहाज से और 5000 यात्री रेल से तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के लिए आवेदन 5 जुलाई से किए जा सकेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में एक रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत के 21 शहरों में जल स्तर की कमी होने की बात कही गई है? तो दोस्तों, यह बात कही गई है 2020 के लिए। नीति आयोग के द्वारा भारत में जल संकट पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस जल संकट से करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक देश की 40% आबादी को पीने की पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है कोल्हापुरी चप्पल के लिए। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण चमड़े से किया जाता है। मुख्य रूप से इसका निर्माण महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर तथा संतरा जिले, जबकि कर्नाटक के बेलग्राम, धारवाड़, बागलकोट तथा बीजापुर जिले में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस नाम से साल के सबसे लंबे दिन 21 जून के उपलक्ष्य में डूडल जारी किया है? तो दोस्तों, यह डूडल जारी किया गया है हैप्पी समर 2019। गूगल ने अपना डूडल हैप्पी समर 2019 शीर्षक के साथ बनाया है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर मौजूद होता है। इस स्थिति में परछाई भी कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा नाम से परियोजना आरंभ की गई है? तो दोस्तों, यह आरंभ की गई है महाराष्ट्र में। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 21 जून को। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है NIPFP का। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। विजय केलकर ने 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों, ये जो है राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 150 विकेट चटकाए। वे 44 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली 93 अकादमिक पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों, यह स्थगित कर दिया गया है 2 माह के लिए।
नई घोषणा के अनुसार अकादमिक पुरस्कारों को 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले इन 93 अकादमिक पुरस्कारों का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। यह चौथी बार चौथी बार है जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम 1938 में स्थगित हुआ था जब एंजलिस में बाढ़ आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये निधन हुआ है जीत सिंह नेगी का। HMV ने साल 1947 में उनके गीतों को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। जीत सिंह नेगी यह लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले गढ़वाली लोक गायक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्या वेंसा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की। विद्या वेंसा को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में इनको पद्मश्री मिला। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजय खांडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं जिम्बाब्वे में। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विजय खांडूजा की नियुक्ति आर मुसवई की जगह की गई है, वे जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है 21 जून को। इस दिन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दोस्तों ये पहुंच गए हैं 9वें स्थान पर। फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। उनके पास करीब 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का स्थान आता है। गेट्स के पास कुल 108.7 अरब डॉलर की संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है जापान ने। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। महिला वर्ल्ड कप पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है असम राज्य में। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 जून को। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन पर होने वाले अनुभवों को ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना।
सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तराखंड रणजी टीम का मुख्य कोच किस पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं वसीम जाफर। जाफर का अनुबंध फिलहाल 1 साल के लिए है। यह पहला मौका है जब जाफर किसी टीम को कोचिंग करेंगे। उन्होंने इसी साल मार्च में क्रिकेट से संन्यास लिया था। जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच व 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। वर्ष 2020 के जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्तों ये चुने गए हैं अमर्त्य सेन। 2020 का शांति पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को दिया जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, बादाम का वायदा कारोबार शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों यह बना है भारत। देश के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI लिमिटेड ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी की मंजूरी के बाद इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों इस मंदिर का नाम होगा श्री कृष्ण मंदिर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार। ये मुख्य सचिव अजय मेहता का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। संजय कुमार 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव मेहता को सीएम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों यह आधारशिला रखी है अमेरिका ने। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजलिस में स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो दोस्तों यह जीता है राहुल द्रविड़ ने। विजडन द्वारा कराए गए पोल में 11,400 लोगों ने वोटिंग की। इसमें द्रविड़ को 52% और सचिन को 48% वोट मिले। द वॉल के नाम से भी राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए एक खेलो एक पढ़ो खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने जानकारी दी कि एक खेलो एक पढ़ो खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा 8वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों के लिए यह पहल 25 जून को शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो दोस्तों इसकी मेजबानी मिली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली है। जापान पहले ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हट गया है। यह पहला अवसर होगा जबकि 2 परिसंघ मिलकर विश्व कप का आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है? तो दोस्तों कुशीनगर में। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफ़ी नज़दीक होने के कारण यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह प्रतिबंध लगाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर पता लगाया है कि यह पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेट लिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इनको मिलेगा अर्जुन अवार्ड। संजीता चानू पर वर्ष 2018 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों ये बनी है क्लेयर कुनोर। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कुनोर मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। अगला क्वेश्चन है, सीफर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 25 जून को सीफर डे अथवा नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस साल 25 जून को सीफर अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का स्थापना 17 मार्च 1948 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसके महासचिव हैं कीटेक लिम। हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं टी रविशंकर। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह अनावरण किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये शामिल किए गए हैं निकी पुनुचा। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1913 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है यूके लंदन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस विश्वास अभियान चला रही है? तो दोस्तों यह अभियान चलाया जा रहा है पालघर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में कौन BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं विक्रम पावा। BMW जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी में और इसके संस्थापक हैं ओलिवर जिप्से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म पैनल का गठन किया गया है? तो दोस्तों यह गठन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद कर सकेगा। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुबाट बेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बिश्केक। मुद्रा है किर्गिस्तान सोम और राष्ट्रपति हैं सूरोनबे अजीनबेकोव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दोस्तों ये पाए गए हैं नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल में स्टीव विंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये जो है एक फिल्म निर्माता थे। स्टीव विंग ने गेट कैटर और एवरी ब्रेथ जैसी फिल्में बनाने के साथ साथ कंगारू जैक फिल्में की पटकथा भी लिखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 23 जून को। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों को की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। युक्ति का उद्देश्य कोविड-19 महामारी की चुनौती के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया है? तो दोस्तों यह विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गैजेट में देश के लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया गया। आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। लास्ट वीडियो का आंसर बता देते हैं। हाल ही में गोदरेज ग्रुप के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं निसाब गोदरेज। दोस्तों इस वीडियो का आंसर आपको कमेंट करके देना है। देश की पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब आई लैब सरकार के किस अभियान का हिस्सा है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके दें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।